जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों आज का हमारा ये शानदार सा सेशन जो होगा वो होगा प्रायिकता का। और प्रायिकता के जो भी क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2025 में पूछे जाने वाले हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो एनसीईआरटी बुक से ही बनेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है। अब देखिए 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो एस का जो वैल्यू होगा वो 3 लाल और 5 काली, तो 3R हो जाएगा और +5 ब्लैक हो जाएगा। ये टोटल मिला के 5 और 3 8 गेंद हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसमें से यादृच्छा एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। अब देखिए लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए लाल गेंद कितने हैं? 3 है ना, तो यहाँ पर यानी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 3। अब इसकी अगर प्रायिकता निकालें हम तो PE इक्वल टू यानी अपन NS। ये लाल के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यानी का वैल्यू क्या है? 3 और NS का वैल्यू क्या है? टोटल 8 है, तो 3/8 ये लाल गेंद होने की प्रायिकता हो जाएगी और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है, इसमें 2 क्वेश्चन है, लाल नहीं हो। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो कहा गया है वो लाल नहीं हो। लाल नहीं हो इसका मतलब क्या हो सकता है? वो ब्लैक हो सकता है, यानी काली गेंद हो सकती है। तो यहाँ यानी ब्लैक के लिए, यहाँ ब्लैक के लिए हम निकाल रहे हैं, तो यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा? या फिर यानी डैश निकाल लीजिए, क्योंकि लाल न हो, ये लाल होने के लिए निकाले हैं, यहाँ लाल न होने के लिए निकालेंगे। तो यानी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? PE डैश इक्वल टू NE डैश अपान NS, ये लाल न होने की प्रायिकता हो जाएगी। NE डैश कितना है? 5 और NS का वैल्यू क्या है? 8। तो PE डैश यानी लाल न होने की प्रायिकता जो होगी वो 5/8 हो जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इस प्रकार है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। यानी NS का वैल्यू अगर हम निकालें तो कह रहा है कि 5 लाल 8 सफ़ेद यानी 5 रेड 8 वाइट, और उसके बाद कह रहा है कि 4 हरे हैं यानी 4 ग्रीन। टोटल अगर ऐड कर दें तो 5 और 8 13 और 4 17। ठीक है, 17 टोटल हो जाएंगे NS के वैल्यू। उसके बाद इसमें आगे पूछा जा रहा है कि इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। अब देखिए कंचा का मतलब होता है गोली, शीशे की गोली। अब कह रहा है निकाला गया कंचा लाल है। अब लाल होने की प्रायिकता हम यानी की बात कर लेते हैं, तो लाल कितने हैं? 5। इसकी प्रायिकता क्या होगी? PE इक्वल टू NE अपान NS। NE का वैल्यू क्या है? 5 और NS का वैल्यू क्या है? 70। तो ये आपका लाल होने की प्रायिकता हो जाएगी यानी अपान NS यानी 5/70। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि सफ़ेद है। अब सफ़ेद के लिए बात अगर कर लें तो सफ़ेद के लिए NE का वैल्यू कितना होगा? सफ़ेद कितना? 8 है, तो NE इक्वल टू क्या? 8। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? PE इक्वल टू NE अपान NS। NE का वैल्यू क्या है? 8, NS का वैल्यू क्या है? 17। तो 8/17 ये हो जाएंगे आपके सफ़ेद होने की प्रायिकता। फिर आगे क्वेश्चन पूछा है कि हरा नहीं है। अब हरा नहीं है तो क्या हो सकते हैं? या तो लाल होंगे। अब यहाँ पर कहा है कि हरा नहीं है। हरा नहीं है होने का मतलब क्या है? लाल और सफ़ेद हो सकते हैं। तो इसकी आप चाहें तो प्रायिकता यहीं पे निकाल सकते हैं लाल और सफ़ेद होने की। तो कह रहा है कि हरा नहीं है, हरा नहीं होगा तो लाल और सफ़ेद होगा इसमें से। तो इसमें से हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर यानी का मान जो होगा वो कितना होगा? हरा को छोड़ देंगे तो 8 और 5 13,
यानी का मान 13 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता जब निकालेंगे यानी हरा न होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा 30/70। ये हरा न होने की प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। एक पिग्मी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, तो 50 पैसे के 100 सिक्के यहाँ पर यानी से लिखेंगे। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 100 सिक्के, ये 50 पैसे के हैं, ठीक। उसके बाद आगे कह रहा है कि 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं। उसके बाद आगे कह रहा है और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि 5 के 10 सिक्के हैं। 5 के कितने सिक्के हैं, 5 के 10 सिक्के हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 20 30, 30 और 50 80, और 80 में 100 को जोड़ेंगे तो 180। टोटल हो जाएंगे कितने, 180। अब इसमें क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि पिग्मी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो। अब 50 पैसे का हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो 50 पैसे के लिए अब देखिए 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 100, तो यहाँ पर यानी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। इसकी प्रायिकता अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, यानी अपान यानी यश। तो यानी का वैल्यू कितना है, 100, और यानी एस का वैल्यू क्या है, 180, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटिए, 2 से ये 5 बार में और 2 से 9 बार में, तो यहाँ क्या आएगा 5/9। तो यहाँ पर पी का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 5/9। ये 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन था आपका। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 का नहीं होगा। 5 का नहीं होगा इसका मतलब क्या, 5 को छोड़ के बाकी सब हों। तो 5 के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, तो 5 का 9 हो यानी बाकी सब हो, 5 का 9 हो। तो 5 का 9 हो तो इसका मतलब क्या, 10 कम हो जाएगा, यानी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 170। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, 5 की 9 होने की प्रायिकता है, यानी इक्वल अपान यानी एस। यानी का वैल्यू कितना है, 170, और यानी एस का वैल्यू क्या है, 180। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, पी का वैल्यू क्या मिलेगा, पी का वैल्यू मिलेगा आपको 70/80। तो ये जो 5 के सिक्के 9 होने की प्रायिकता है, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कह रहा है कि गोपी अपने जलकुंड के लिए एक दुकान से मछलियाँ खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर और 8 मादा मछलियाँ हैं, 5 नर और 8 मादा मछलियाँ हैं, 5 नर यानी मेल और 8 मादा मछलियां हैं यानी 8 फीमेल। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 13। टोटल मछलियां कितनी हो जाएंगी, 13 यानी 13। आगे कह रहा है कि में से एक मछली अदृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। अब नर मछली होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नर यानी मेल, मेल क्या है 5 है। इसकी प्रायिकता अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, यानी ई अपान यानी एस। यानी का वैल्यू है कितना, यानी का वैल्यू है 5 और यानी एस का वैल्यू क्या है 13। तो 5/13 ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि क्या आपको अनसॉल्व पेपर पढ़नी है। अगर अनसॉल्व पेपर पढ़नी है तो हम उसके सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्व करके आपको दे देंगे। 4-5 सालों के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व हम करा देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।